नमस्कार दोस्तों, मैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप अपने जीवन में समस्याएं, विघ्न, बाधाएं नहीं चाहते हैं, आज के जीवन में, आज की दुनिया में लोगों के पास समस्याएं हैं, विघ्न हैं, मुश्किलें हैं, जीवन बहुत कठिन हो गया है जीना आज के समय में। दुख, दर्द, अशांति, इसके सिवाय जीवन में कुछ ढूंढने को नहीं मिल रहा है। तो यदि आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप एक शांति भरा, सुख भरा जीवन जीना चाहते हैं, प्यार भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया के सेशन 3 प्रोग्राम में। और आज हम आपसे बात करेंगे किस्मत क्या है, किस्मत कैसे बनती है, भाग्य क्या है, भाग्य कैसे बनता है। तो भाग्य के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, दुनिया में अनेक समस्याएं हैं, दुख हैं, दर्द हैं। आज दुनिया डाउनफॉल होती जा रही है। दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है मित्रों। दुनिया में कमी है तो थिंकिंग रिच की। मैजिकल थिंकिंग नहीं है दुनिया में, पावरफुल थिंकिंग नहीं है दुनिया में, पावरफुल विजन नहीं है दुनिया में, पावरफुल माइंड नहीं है दुनिया में, सपोर्टर माइंड नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ी कमी संसार की जो है वो है सपोर्टर माइंड नहीं है। और जिसके पास जो थिंकिंग की मशीन है वही उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, या उसको चलाने का उसको तरीका नहीं पता है। तो जो इनपुट जा रहा है अंदर, इनपुट ही पावरफुल नहीं है, इनपुट ही कंट्रोल में नहीं है, तो आउटपुट कैसे कंट्रोल होगा मित्रों। आउटपुट हम अपनी पसंद का चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनपुट भी पसंद का डालना पड़ेगा। तो यदि आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम ये उठाना होगा कि आपको सुबह और शाम को, सुबह उठते ही वीडियो ज़रूर देखें, रात को सोते समय भी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर आपको परिवर्तन के लिए कोई स्टेप उठाना है, वो है आपकी संगत। तो यदि आप रोज़ कोई वीडियो देखते हैं मोटिवेशन का, यदि आप अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं, इस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है, तो वो एक बार में आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएगा। थोड़ी देर आपके अंदर उसका प्रभाव रहेगा, उसके बाद फिर से वही के वही हो जाएंगे। आपने कोई डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया परिवर्तन करने का, और अगर आपने उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया, रियलाइज नहीं किया, उस वीडियो को दोबारा नहीं देखा, तो उससे जो पावर मिली थी आपके मन को, जो एनर्जी मिली थी, और उस समय जो डिसीजन लिया था ये करने का,
तो वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, केवल डिसीजन रह जाएगा और इसलिए प्रैक्टिकल में आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों सफलता की ओर चलने का कि जिस वीडियो से, जिस चीज़ से आपने वो स्टेप उठाया है, निर्णय लिया है परिवर्तन करने का, उसको बार बार देखें, जब जब समय मिले तब तब देखें। और जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर उसे करने की पावर जनरेट होती रहती है और वो कंटिन्यू बनी रहती है। जब आपके अंदर पावर नहीं होगी, केवल प्रोग्राम होगा, तो कोई भी प्रोग्राम पावर के बिना नहीं चलता। आपके लैपटॉप में बहुत अच्छा प्रोग्राम पड़ा है, आपके मोबाइल में बहुत अच्छा प्रोग्राम पड़ा है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर पड़ा है, लेकिन एक रोबोट है उसमें भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर पड़ा है, वो हमारे घर के सारे काम करता है, लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है, बैटरी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ काम करने वाली नहीं है। आपके पास पंखा है, कूलर है, एसी है, आपको गर्मी लग रही है, कोई भी संसाधन बिना पावर के काम नहीं करेगा। और दोस्तों, पावर जनरेट होती है जहां से आपने उस चीज़ का डिसीजन लिया था, जिस कारण आपने डिसीजन लिया, यदि आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं, कोई वीडियो देख करके आपने डिसीजन लिया कार्य करने का, उस वीडियो को बार बार आप देखते हैं, कम से कम सुबह शाम को तो रोज देखना है, और महीनों तक जब उसी तरह के वीडियो देखते रहते हैं, आपको वो संगत मिल जाती है, तो आपके अंदर कंटिन्यू वो पावर जनरेट होती रहती है। तो पहला स्टेप है किसी भी कार्य को करने के लिए पावर को बनाए रखना। यदि आप पावर को लॉस कर देंगे तो केवल प्रोग्राम कार्य नहीं करेगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सक्सेस बनाने के लिए केवल प्रोग्राम काम में नहीं आएगा। तो पावर का जो सोर्स है, अब देखिए, आपके हर एक के पास मोबाइल है, मीडिया में हर कोई जाते हैं, कोई फेसबुक चलाते हैं, कोई इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप टाइम तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम से पावर जनरेट नहीं हो रही। तो आपके हाथ में सोर्स है पावर का, मोबाइल है या लैपटॉप है, आपके हाथ में सोर्स है पावर का, लेकिन जनरेट करना या ना करना वो आपका निर्णय है। आप क्या देख रहे हैं, उससे आपके अंदर पावर लॉस होती है और जनरेट होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें, हमारे विचार अच्छे हों और हमारे अंदर पावर हो कोई भी कार्य करने की, हमारा माइंड हमको सपोर्ट करे, तो उसके लिए सपोर्टिव प्रोग्राम देखने होंगे, माइंड को सपोर्ट करने वाले, पावर जनरेट करने वाले प्रोग्राम देखने होंगे। आज संसार में प्रोग्राम तो बहुत आ गए हैं, बहुत से लाइफ कोच और बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के या माइंड ट्रेनर आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं, लेकिन ये चॉइस आपकी है कि आप अपने अंदर क्या भरना चाहते हैं। मीडिया पर बहुत कुछ है, चॉइस आपकी है, आप अपने अंदर क्या भरना चाहते हैं। यदि आप चॉइस नहीं बदलेंगे, यदि आप अपने इस आदत को नहीं बदलेंगे,
तो आप जहां थे शायद वहीं रह जाएंगे। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कई लोगों के पास समय नहीं होता, लेकिन जब आप कोई गोल बना लेते हैं, दृढ़ता फिट कर लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं कि हमें ये करना है, उसकी लगन आपके अंदर यदि पैदा हो जाती है, आगे हम कभी बताएंगे कि वो लगन कैसे पैदा होती है। किसी प्रोग्राम को जब आपके अंदर बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उस पर फोर्स करते हैं, तो उसकी लगन पैदा होने लगती है। कोई भी चीज़ जब आप अपने आप को बार बार देते हैं कि मुझे ये करना है, उसी पर ध्यान लगा देते हैं, उसी विजन को देखते रहते हैं और उसी फीलिंग में खोने लगते हैं, तो फीलिंग को भी अपनी उधर ले जाते हैं, अपने ध्यान को भी उधर ले जाते हैं और जो विजन है उसको भी वही कंटिन्यू बना करके रखते हैं, तो फिर उसमें पावर जनरेट होने लगती है, लगन पैदा होती है आपको करने की। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आज के इस सेशन में, दुनिया में बहुत लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाग्य होता नहीं है, भाग्य और किस्मत होती है, उसे समझना पड़ेगा क्या होती है और उसे बदल कैसे सकते हैं। होती भी है और उसे बदला भी जा सकता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि किस्मत क्या होती है और उसे कैसे बदला जाए? तो यदि आप इसे जानना चाहेंगे तो संसार का हर व्यक्ति जानना चाहेगा, मैं समझता हूँ, और संसार का हर व्यक्ति इसे जाने उसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये नॉलेज जब दूसरों तक जाएगा, ये वीडियो जब दूसरे लोग देखेंगे और सबके पास तक जाएगा, तभी तो वो जान पाएंगे कि भाग्य क्या होता है, किस्मत क्या होती है और उसे कैसे बदला जा सकता है। तो उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। और यदि आपको अपने सिस्टम को बदलना है, पावर जनरेट का एक सोर्स आपको बनाना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो यदि आपको महीनों तक लगातार ऐसी संगत बनाए रखनी है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके और वो अपने जीवन में कुछ ऐसा नॉलेज लें जिससे उनका जीवन नए रूट पर चले। ना तो देखो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घटता है और हमारा भी इतना कुछ नहीं बढ़ता है। हम तो ये समाज को कैसे, समाज के जो माइंड प्रोग्राम है उनमें चेंजेस लाया जाए, मैंने पहले भी बताया है, आपको कल परसों भी बताया है कि समाज में किसी संसाधनों की कमी नहीं हुई है, संसाधन बढ़ गए हैं, लेकिन माइंड का जो पावर है वो लॉस होता जा रहा है। माइंड थिंकिंग जो है वो डाउनफॉल में जा रही है, इसलिए मनुष्य के पास दुख और समस्याएं हैं। तो इसकी माइंड पावर को ग्रो कैसे किया जाए, माइंड पावर को थिंकिंग रिच में कैसे चेंज किया जाए, उसके लिए संसार को इस नॉलेज की ज़रूरत है। थिंकिंग कैसे काम करती है, विचार कैसे काम करते हैं, सिस्टम कैसे बदला जा सकता है और भाग्य क्या है, उसके बारे में तो आप अभी हम बात करने ही वाले हैं। तो आप
हमारा जो एम है कि लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे, जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जाती है दोबारा से कि एक वीडियो नया आया है, और उसे आप शाम को देख सकते हैं या सुबह को देख सकते हैं जब आपके पास टाइम होता है। और यदि आप रिपीटेशन, जिस प्रोग्राम से आप अपने अंदर पावर जनरेट कर रहे हैं और उस प्रोग्राम की रिपीटेशन नहीं करते हैं, उस प्रोग्राम को दोबारा नहीं देखते हैं, तो फिर कुछ समय तक उस प्रोग्राम की पावर का इफेक्ट रहता है आपके ऊपर, उसके बाद केवल प्रोग्राम रह जाता है, पावर नहीं रह जाती। तो आइए मित्रों, हम अब बात करेंगे किस्मत पर। किस्मत और भाग्य क्या है, इसे कैसे बदला जा सकता है। तो भाग्य और किस्मत एक इंसान के अंदर प्रोग्राम है, बंधन है, जो अपनी ओर खींचता रहता है उसे। अगर किसी का बुरा भाग्य है तो वो अच्छा करना जाएगा, लेकिन उसके विचार और उसके मैग्नेटिक फील्ड उसको एक बुरी चीज की ओर खींचना चाहेंगे। उससे कहेंगे, उसका मन कहेगा, माना उसका जो इनर पावर है, इनर प्रोग्राम है, जो इनबिल्ट प्रोग्राम है, जो मेटा प्रोग्राम है, वो उसको कहेगा कि तुम ये मत करो, वो करो। जो अच्छा काम करने जा रहा है उसको रोकेगा। इसको कहते हैं किस्मत। मनुष्य के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, बचपन से या जन्म से पहले के भी कई इफेक्ट होते हैं, जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनका उसके जीवन पर इफेक्ट होता है। और जो उसने बचपन में जीवन जिया है, जो उसने समाज में देखा है और जो उसको संस्कार मिले हैं, उसका उसके जीवन पर इफेक्ट होता है, और वो उसको एक राइट वे में जाने से रोकता है या किसी रॉन्ग वे में जाने से रोकता है। इसको लक और भाग्य कहते हैं। अगर किसी का भाग्य अच्छा है तो उसका भाग्य उसको सपोर्ट करेगा, उसका इनर प्रोग्राम उसको सपोर्ट करेगा, और वो कहेगा, जब भी उसे अच्छा चांस मिलेगा, अच्छा मौका दिखेगा, तब उसका इनर प्रोग्राम उसको कहेगा ये करो, अच्छी ओर बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट करेगा। उसके पास सपोर्टिव प्रोग्राम होगा, सपोर्टिव माइंड होगा, उसको किस्मत अच्छी और अच्छा भाग्य कहा जाता है। और जिसकी किस्मत बुरी है, जिसका भाग्य बुरा है, जिसने बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में या बचपन में उसको ऐसा कुछ मिला है संस्कार, तो उसका जो प्रोग्राम है वो हमेशा अच्छी और ऊंची जगह जाने से रोकेगा। उसके मन के बंधन को ही भाग्य और किस्मत कहा जाता है। मन उसको एक बंधन लगा देता है कि इससे आगे नहीं जाना। उसको 10 लोग समझाने वाले हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन उसका स्वयं का सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ नहीं देता है, उसका मन उसको साथ नहीं देता है। इसको ही भाग्य कहा जाता है, किस्मत कही जाती है। और वो अपने मन की सुनता है, क्योंकि मन उसका है, अंदर से आवाज़ आ रही है, तो वो अंदर की आवाज़ को सुन करके किसी भी प्रोग्राम में जाना या आगे बढ़ने की जो बात है या जो प्रोग्राम है या जो लोगों ने कहा है, उसको वहीं पर ब्रेक कर देता है। तो जो उसके अंदर मेटा प्रोग्राम है, मतलब उसकी मान्यताएं हैं, उसके बिलीव्स हैं, और जो उसके विचार हैं, जो उसके विजन्स हैं,
वो हमेशा बुरे भाग्य वाले को, जिसका खराब भाग्य है, उसको रोकते हैं अच्छे काम करने के लिए। क्या क्या है? विजन्स, थिंकिंग, फीलिंग और उसके विचार। उसका मेटा प्रोग्राम, अंदर से आ रही आवाज, वो उसको रोकते हैं अच्छा काम करने के लिए। किसी ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तो फिर उसको ये सपोर्ट करते हैं, उसको विजन सपोर्ट करेगा, उसके अंदर से आवाज आएगी तुम करो, और उसकी फीलिंग कहेगी नहीं मैं थका नहीं हूं, मैं करूंगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं इसे। इसको भाग्य और किस्मत कहा जाता है। और इस तरह से जिसने अच्छे कर्म किए हैं अपने जीवन में या पूर्व जन्म में, तो वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बाहर की सपोर्ट लिए आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक सफल और सक्सेस इंसान बन जाता है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो ये रही किस्मत और भाग्य, इसको कहा जाता है। आपने समझा कि किस्मत और भाग्य क्या है। अब हम बताएंगे कि किस्मत और भाग्य को बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। आपने शायद देखा हो या ना देखा हो कि व्यक्तियों की रेखाएं परिवर्तन हो जाती हैं, वो थिंकिंग परिवर्तन करते हैं, अपने विचार बदलते हैं और कर्म बदल देते हैं, तो उनकी रेखाएं बदल जाती हैं। जिन रेखाओं के आधार पर ज्योतिषी उनका भाग्य और किस्मत तय करते हैं, वो रेखाएं बदलने लगती हैं। वो रेखाएं बदलते हुए हमने देखा है जीवन में। तो किस्मत और भाग्य आपके जीवन को केवल 5-6% इफेक्ट करते हैं। किस्मत और भाग्य और कुछ नहीं है, आपकी एक आदत है। आपने जो पहले से आदत बना ली, जो हैबिट बना ली, आपके मन की हैबिट हो गई, वो आपकी किस्मत है, आपका भाग्य है, आपकी मान्यताएं हैं। मैं ये नहीं कर सकता, वो आपका भाग्य है। आपने आदत बना ली, मेरे में इससे ज़्यादा चलने की क्षमता नहीं है, वो आपका भाग्य है। आपने आदत बना ली, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ये आपका भाग्य है। आपने आदत बना ली कि मेरा तो जीवन सहन करते हुए हो गया, मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, ये आपका भाग्य है। ये सब आपकी किस्मत और भाग्य हैं, वो आपको उससे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो यदि आप किस्मत और भाग्य बदलना चाहते हैं तो आपको अपने बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट को बदल देना पड़ेगा, आपको अपनी मान्यताओं को बदल देना पड़ेगा, आपको अपने इनपुट को बदल देना पड़ेगा। जो आपके अंदर प्रोग्राम इनपुट हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो आपको बचपन से प्रोग्राम दिया गया है या पिछले जन्म से प्रोग्राम दिया गया है वही चलता रहेगा। आप जब चाहें अपने प्रोग्राम को बदल सकते हैं, अपनी आदत को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आपने जीवन में चलना सीखा है, आप बचपन में आए थे तो चल नहीं पा रहे थे, तो चलना सीखा है, उसकी एक आदत बनाई है। आपने बोलना सीखा है, बोलने की आदत बनाई है, प्रैक्टिस की है। आपने लिखना सीखा है, उसकी प्रैक्टिस की है।
आपने पढ़ना सीखा है, उसकी प्रैक्टिस की है, आपने समाज में जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जो चीज़ें आपके पास पहले से नहीं थी वो आपने सीखी हैं प्रैक्टिस करके। आपने गाड़ी चलाना सीखा है, आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है या मोबाइल चलाना सीखा है, ये चीज़ें आपके पास पहले से नहीं थी। इन आदतों का, इन हैबिट्स का आपने निर्माण किया है। जब आपने इन हैबिट्स का निर्माण किया है तो आप और हैबिट्स का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं अपनी हैबिट्स का निर्माण कर सकते? जो आपको अंदर से विचार आता है कि मैं इसे नहीं कर सकता, वहाँ पर आप क्यों नहीं डाल सकते कि मैं कर सकता हूँ? आप उस विचार को कह दें ये व्यर्थ विचार है, मैं कर सकता हूँ। और जब आप इस विचार की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं एक ही बार में ये सपोर्ट कर देगा, सीधा सिस्टम बन जाएगा। अरे भाई, आपने जो भी सिस्टम, जो भी हैबिट बनाई है वो एक दिन में नहीं बनी है, उनमें टाइम लगा है। तो यदि आप अपनी हैबिट, अपने बिलीव्स को बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको अपने पॉजिटिव विजन, जीवन में क्या मैं करना चाहता हूँ, जीवन का ऐसा बड़ा गोल क्या है, जीवन का ऐसा लक्ष्य क्या है जिसके लिए मुझे ये जीवन मिला है, तो इस जीवन में मैं क्या सबसे बड़ा कार्य कर सकता हूँ। जब उस चीज़ को बार बार अपनी थिंकिंग में, अपनी हैबिट में बार बार रिवाइज करते हैं, उस विजन को देखते हैं और उस विजन पर ध्यान लगा देते हैं, उस विजन की ओर अपनी फीलिंग लगा देते हैं और उस विजन की ओर अपनी थिंकिंग लगा देते हैं, तो वो आपकी एक हैबिट बनने लगती है। आपकी किस्मत का निर्माण होने लगता है वहीं से। तो आपको अपनी थिंकिंग बदलने के लिए, अपने विजन बदलने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं अभी आपने विजन बनाया और ये हमेशा चलता रहेगा। आपने अभी जो विजन बनाया है ये बस कुछ ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप में बनाने की तो क्षमता है ना। दूसरी बार फिर वही विजन बनाइए, तीसरी बार फिर वही विजन बनाइए, महीनों तक उसी विजन पर कार्य करते रहिए, महीनों तक वो थिंकिंग को चेंज करने का कार्य करते रहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई एम नॉट लूजर, मैं लूजर नहीं हूँ। मेरे मन में जो प्रोग्राम भरे थे वो भले खराब थे, अभी मैं अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकता हूँ, अपने भाग्य को बदल सकता हूँ, अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ, क्योंकि इस किस्मत का मालिक और इस भाग्य का मालिक, इस शरीर का मालिक, इस जीवन का मालिक मैं हूँ। दिस इज माई बॉडी, आई एम बॉडी कंट्रोलर, मैं इस बॉडी का कंट्रोलर हूँ। दिस इज माई लाइफ, आई एम लाइफ कंट्रोलर, आई एम लाइफ ओनर, मैं जीवन का मालिक हूँ, मैं जीवन का कंट्रोलर हूँ। इसको मैं बदल सकता हूँ। जब आपकी ये थिंकिंग माइंड तक जाती है, ये कार्य करने लगती है, लेकिन ये निरंतर कार्य नहीं करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, उसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे आप अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बदलने का नॉलेज ले रहे हैं, इससे आप डिसीजन अपने परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक एम दे रहे हैं, तो वो एम ही धीरे धीरे जिंदगी से गायब हो जाएगा, उसके अंदर से पावर कम हो जाएगी। तो यदि आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं
तो आपको वीडियो भी रोज देखना पड़ेगा। तब तक देखना पड़ेगा जब तक आपके अंदर वो पावर, खुद के अंदर आग ना लग जाए कि मुझे ये करना है। जब आपके अंदर एक ज्वाला प्रकट हो जाती है, एक आपका विचार एक आग का रूप ले लेता है, लगन का रूप ले लेता है, तब आप भले वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। और जब तक आपके अंदर ज्वाला प्रकट नहीं होती, वो लगन प्रकट नहीं होती, तब तक आप उस लगन को प्रकट करने के लिए बार बार वीडियो देखते रहिए। सुबह देखिए उठते ही, शाम को सोते समय देखिए। 2 टाइम मुख्य होते हैं जब आपके अंदर ये जल्दी प्रोग्राम करता है। सुबह उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। हमारी किताब एक कोरे कागज की तरह होती है। सुबह उठते ही उसमें अगर ये वीडियो डाल देते हैं तो उस पर प्रिंट हो जाता है, जल्दी प्रिंट होता है। वैसे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, दिन में बार बार देखेंगे तो उसका इफेक्ट आपके अंदर कम जाता है। लेकिन सुबह और रात को सोते समय और सुबह उठते समय जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे अंदर में जल्दी प्रोग्राम करती है, जल्दी अंदर में एंटर करती है, हमारा मेटा प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है, हमारी किस्मत का हिस्सा बन जाती है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक खेत है, खेत में फसल खड़ी है और उसमें एक कहीं से लोग जो है जा रहे हैं, एक रास्ता जैसा भी बना हुआ है जहाँ पर फसल तोड़कर लोगों ने पार कर दिया है। आप भी वहीं पर खड़े हैं। अगर आपको खेत पार करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? कौन से रास्ते से जाएंगे? जो रास्ता बना हुआ है पहले से, वहां से जाएंगे या दूसरा रास्ता क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? नॉर्मली आप उसी रास्ते से चले जाएंगे जो रास्ता बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार आपका माइंड जो है काम करता है। जो पहले से उसमें प्रोग्राम डाले गए हैं, जो पहले से आदत बनी हुई है, वो उसी पर अपनी ताकत को, अपने पावर को लगाता है, वही काम करने में, उसी को रिप्रेजेंट करने में लगा रहता है। यदि आपसे 10 बार कहा जाए उस रास्ते से नहीं जाना, अगले रास्ते दूसरा रास्ता बनाओ, तो जब आप ये विजन तैयार कर लेते हैं अपने अंदर कि एक खेत है और उसमें से मैं इस रास्ते से जा रहा था, ये पक्का रोड है, अभी मुझे दूसरे रास्ते पर जाना है, इस रास्ते को नहीं चूज करना है। जब ये विजन भी आप डाल देते हैं अंदर में, ये भी महीनों तक अगर आप इसको विजुलाइज करते हैं और ये आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, तो फिर ये आपको बार बार जब पुराना कार्य कर रहे होंगे, पुरानी थिंकिंग आ रही होगी, ये बार बार रोकेगा, नहीं उस रास्ते पर नहीं जाना, अभी हमें नया रास्ता निर्माण करना है। ये भी आपके अगर मेटा प्रोग्राम का, आपके इनर प्रोग्राम का हिस्सा बन गया, ये आपकी किस्मत का हिस्सा बन गया, तो ये आपको बार बार रोकेगा कि पुरानी थिंकिंग में नहीं जाना है। देखा कैसा मैजिकल चीज है। आपके अंदर जो चीज गई वो फिर काम करना शुरू करेगी। तो आप अपनी किस्मत, अपना भाग्य सहज ही बदल सकते हैं। भाग्य को बदलना और किस्मत को बदलना उतनी ही बड़ी चीज़ है जो कि आपने जीवन में बस कुछ सीखा है, उसमें जितना समय दिया है। जीवन में आपने पढ़ना लिखना सीखा है, कोई संगीत सीखा है, संगीत गाना सीखा है,
या कोई भी स्किल्स आपने सीखी है, तो उसी प्रकार से आप अपने भाग्य को उतने ही टाइम में बदल सकते हैं। अनसपोर्टेड माइंड को सपोर्टेड माइंड बना सकते हैं। यदि आप ये एक चित्र अंदर में डाल दें, आपके सामने एक खेत है और उसमें जो है एक रास्ता पहले से बना हुआ है, एक जैसे कि पक्का रोड बना हुआ है उस खेत के अंदर से, और आप उस रोड पे रोज जा रहे थे, लेकिन अब आपको उस रोड पे नहीं जाना है, अब नए रास्ते का निर्माण करना है। इस चित्र को जब आप डाल देते हैं और इस पर ध्यान देते हैं, जब ये महीनों तक इस पर विचार करते हैं और महीनों तक ये चित्र आपके अंदर में बना रहता है, इसे बनाकर रखते हैं, तो ये आपके भाग्य का और किस्मत का एक हिस्सा बन जाता है। और जब भी आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत ही ये चित्र आपको दिखाई देगा, रिप्रेजेंट होगा और कहेगा मैं ये नहीं सोच सकता, ये सोचना मेरा पुराना हिस्सा है, अभी मैं नए थिंकिंग का निर्माण करना है। थिंकिंग में मेरी थिंकिंग उधर उस रास्ते पर जा रही है, अभी मुझे नई थिंकिंग का निर्माण करना है। ये प्रोग्राम ही आपको सपोर्ट करने लगेगा। तो आप अपने भाग्य को निश्चित ही बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को निश्चित ही बदल सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा तरीका बताया, इसके और भी अनेक तरीके हैं। मेटा प्रोग्राम्स, माइंड प्रोग्राम्स, उनको बदलने के अनेक तरीके हैं। आप अपने जीवन में, जबकि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, तो यदि आप अपने जीवन में ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको अपने माइंड प्रोग्राम को, अपने सिस्टम्स को बदलने की ज़रूरत है। यदि आप अंदर के सिस्टम्स को नहीं बदलते हैं तो सालों चलते हो जाते हैं ज्ञान में, लेकिन वास्तविकता में रिजल्ट ना तो आत्मिक स्थिति होती है, ना ही आप कर्मातीत होते हैं, ना ही आप अचल अडोल हो पाते हैं, और ना ही जो भगवान ने मुख्य चीज़ बताई है, आप प्यार के मास्टर, प्यार के सागर हो, आप मास्टर शांति के सागर हो, मास्टर आनंद के सागर हो, मास्टर शक्तियों के सागर हो। ये चीज़ तो जीवन में किसी के आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप माइंड प्रोग्राम नहीं बदलेंगे, वो चीज़ नहीं आएगी। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत सालों की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके अंदर के प्रोग्राम को, बिलीव्स को, सिस्टम्स को, थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपनी थिंकिंग बदल देंगे, अपने बिलीव्स सिस्टम को तोड़ देंगे, तो आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे शांति हो, चाहे प्यार हो, आप जितना पाना चाहते हैं उतना ही नहीं, आप वास्तविकता में सागर जैसे बन सकते हैं। जितना परमात्मा ने बताया है उसके उतना बन सकते हैं। आप अपने को सागर फील कर सकते हैं, समुद्र जैसा फील कर सकते हैं, समुद्र जैसी शांति जो कि अनंत है, समुद्र जैसी शक्तियाँ आपके पास जो कि अनंत हैं, उनका अंत नहीं। इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने इंटरनल प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे चेंज करें, तो हम हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8890755630 पर। नंबर एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 8890755630। मैं सुपर माइंड प्रोग्रामर वीके विनोद कुमार सिंघानिया आपकी हर हाल में मदद करने के लिए बैठा हूँ।
कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है। जिस टाइम आप फ़ोन करते हैं तो मैं दूसरे टाइम पर आपको फ़ोन करने के लिए कहता हूँ। हमारे पास अनेक समस्याएं आती भी रहती हैं, तो आजकल के समय में हम जो समस्याएं देखते हैं वो सारी मन की ही प्रॉब्लम है। किसी को डर है, किसी को दुख है, किसी को अशांति है, किसी को कोई सीन बार बार याद आ रहा है, नहीं मिटा पा रहे हैं। ये सब कुछ ख़त्म किया जा सकता है और ख़त्म करवाते भी हैं हम। तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य ही हमें फ़ोन कर सकते हैं, या आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपनी भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो प्रोग्राम से ही बहुत कुछ मिल जाता है, आप अगर इससे ही अपनी किस्मत को बदल पाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसे अप्लाई कीजिए जीवन में, और बार बार जब इसे अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो इसमें नॉलेज दी गई है, वो लोगों के काम की है या आपके काम की है, अगर आपके काम की है और तो फिर ये दुनिया के भी काम की होगी। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये पुण्य कमा लीजिए। यदि आप ज़रूरत की चीज़ दुनिया तक पहुंचाते हैं तो उसमें आपका पुण्य जमा होता है। तो आप ये पुण्य कमा लीजिए कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। आप इसको ग्रुप में डाल सकते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन, और उनको देखने के लिए, इसको देखने के लिए एक एसएमएस कर सकते हैं कि इसको ज़रूर देखें, इसमें भाग्य बदलने की, किस्मत बदलने की नॉलेज बताई गई है। क्योंकि उनके पास भी अनेक वीडियो जाते हैं, तो वो किस किस चीज़ को देखें। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको देख करके, इसको अप्लाई करके आप अपने जीवन में किस्मत और भाग्य जैसी चीज़ों को भी बदल सकते हैं। बाकी ये पूरा हिस्सा तो नहीं है, मेरा समय पूरा हो गया है क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। वैसे इसमें ये चीज़ और आती है कि आपकी जो किस्मत और आपका भाग्य, या आपके मेटा प्रोग्राम्स, इनर प्रोग्राम्स, वो केवल आपके जीवन पर 5% या 6% ऐसा इफ़ेक्ट रखते हैं। माना वो एक रास्ता बना हुआ है, केवल जैसे खेत में आपको रास्ता बताया, वो एक रास्ते जैसा बना हुआ है, लेकिन चॉइस आपकी है कि उस पर भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो नए रास्ते का निर्माण कर सकते हैं, दूसरी जगह से भी जा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। केवल इसमें समझ की कमी है कि मुझे नया रास्ता चुनना है, मुझे अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल कर देना है। मेरे प्रोग्राम्स ही नेगेटिव हैं, मेरे अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, मेरे बिलीफ्स हैं, वो निगेटिव हैं, मुझे इनको चेंज करके पॉजिटिव करना है। बस इस समझ की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया को, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके काम की चीज़ है तो आप इसको शेयर कर दीजिए कई लोगों तक, और यदि आपको इसे बार बार रिवाइज करके देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो जब आएगा, अभी 2-3 दिन से तो मैं लगातार रोज़ वीडियो बना रहा हूँ एक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप इसे सुन करके और इसके विचारों में डूबे रहिए, अपनी थिंकिंग का, अपनी किस्मत का हिस्सा बना लीजिए जो इसमें प्रोग्राम, जो इसमें इंफॉर्मेशन बताई गई है। और ज़रूर ही मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस इंफॉर्मेशन को अपने जीवन का, अपने मेटा प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, यानी बार बार इस बारे में सोचते हैं,
कि बार बार इस समय को जब आप वीडियो देख रहे हैं उस समय को बार बार आप याद कर रहे हैं तो वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है। यदि आप इस प्रोग्राम को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार और ओम शांति।